Hello बच्चे, let's read the question. A body of mass m moving with a velocity v collides head on with another body of mass 2m which is initially at rest. The ratio of kinetic energy of colliding body before and after the collision will be. Okay. So एक बॉडी जिसका मास m गिवन है, वेलोसिटी v गिवन है, वो हेड ऑन कोलिजन करती है दूसरी बॉडी के साथ जिसका मास 2m और रेस्ट पे है वो. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट बॉडी होगी जिसका मास आपको गिवन है कितना m, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है दैट इज v. ठीक है, एक सेकेंड बॉडी है जिसका मास आपको गिवन है 2m, ये रेस्ट पे, इससे जाके कोलाइड करती है और आफ्टर कोलिजन हम मान लेते हैं फर्स्ट वाले की जो स्पीड होगी है दैट इज v1 और सेकेंड वाले की हम स्पीड मान लेते हैं v2. हमें हमसे पूछा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी कोलाइडिंग बॉडी की, कोलाइडिंग बॉडी यानी कि ये वाली जो जाके कोलाइड कर रही है, इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन उसकी रेशियो क्या होगी. काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, किसकी ये रेशियो किसके फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कोलाइडिंग बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर एंड आफ्टर. ठीक है, अब बिफोर कोलिजन जो कोलाइडिंग बॉडी वाली सी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू में m1 क्या है m ही है और इसकी स्पीड क्या है u1 डिवाइड बाय हाफ m v1 स्क्वायर. आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड क्या होगी v1 होगी. तो ये आ जाएगा हाफ m u1 की वैल्यू कितनी है v डिवाइड बाय हाफ m v1 स्क्वायर. ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा दैट इज v स्क्वायर डिवाइड बाय v1 स्क्वायर. v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. देखो हमने इलास्टिक कोलिजन में पढ़ा हुआ है जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटीज होती है उनका फॉर्मूला क्या होता है, v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 माइनस m2 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. ठीक है, प्लस में 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही हमारा फॉर्मूला होता है. यहाँ पे देखो u2 तो जीरो है, ये हमारा u2 हो गया ना रेस्ट पे, तो u2 की वैल्यू क्या होगी जीरो. ये जीरो, अगर u2 जीरो तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी. m1 की वैल्यू दी हुई है m, m2 की वैल्यू दी हुई है 2m, u1 की वैल्यू दी हुई है v. ठीक है, m प्लस 2m, ये टर्म तो हो जाएगी जीरो. ये आ जाएगा माइनस mv, m प्लस 2m 3m, ये आएगा v बाई 3 माइनस u बाई 3, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी. ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो हमारा 1 वाला बॉल है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा v बाई 3 ओनली, तो v स्क्वायर डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा v बाई 3 का स्क्वायर, ये आएगा v स्क्वायर डिवाइड v स्क्वायर बाई 9. ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 9 बाई 1. ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए नहीं लिया, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, ये जो होगा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. मतलब हमने अज्यूम यहाँ पे किया था लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में आएगी. ठीक है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर मैग्नीट्यूड क्या आएगा v बाई 3 ओनली, तो v बाई 3 का स्क्वायर v स्क्वायर बाई 9, 9 ऊपर चल जाएगा तो ये आ जाएगा 9:1. सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.